स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल सरल गणित पर। आज हम आपको संबंध के बारे में पढ़ाएंगे। संबंध के बारे में जानने से पहले इसके कुछ चिन्हों को जानना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले चिन्ह को देख लेते हैं। ये ऊपर का चिन्ह है, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। कई बच्चों को जानकारी नहीं होता है, बिलोंग्स टू बार बार बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसका मायने पता नहीं होता है। तो बिलोंग्स टू का मतलब होता है का सदस्य है। उसके बाद है दूसरा चिन्ह जो है समुच्चय अर्थात सेट का चिन्ह है। तीसरा जो चिन्ह है वो उपसमुच्चय सब सेट का चिन्ह है। तो समुच्चय, उपसमुच्चय और सदस्य कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसको छोटे से चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। ये हो गया हमारा सेट, और इस सेट के अंदर में कई सबसेट बनते हैं। तो ये जो सभी हैं ये सबसेट कहलाएंगे, 1 2 3। अब इस सबसेट के अंदर में भी एलिमेंट अवयव ये हो गया x y z w e f आदि। ये जो x w z e f ये सब जो लिखे हैं वो इस सेट का सदस्य है, केवल सदस्य। और इन सदस्यों को लेकर किसी विशिष्ट प्रतिबंधों के अंतर्गत या किसी विशिष्ट परिभाषा को अगर लागू करता है तो कहलाता है सबसेट या उपसमुच्चय। सेट सबसे बड़ा है, उससे छोटा है सबसेट, और उससे भी छोटा है सदस्य। सदस्यों से मिलकर ही सेट बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संबंध, तो संबंध शब्द से आप सब भलीभांति परिचित होंगे। जैसे रिश्तों में संबंध होता है भाई बहन माता पिता आदि का, वैसे ही जो गणित का संबंध है वो गणित के किसी परिभाषा को लागू करता है। जैसे छोटा है, बड़ा है, बराबर है। x बराबर है y के, x छोटा है y से, x बड़ा है y से। इस प्रकार से गणित में क्या होता है, संबंध होता है। और गणित में जो भी संबंध होता है उसको r से प्रदर्शित करते हैं और उसको पढ़ते हैं संबंध। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। माना कि a और b दो अरिक्त समुच्चय हैं। a और b दो अरिक्त समुच्चय, समुच्चय अर्थात सेट। तो यहाँ पर दो सेट बना लेते हैं। ये हमारा है पहला सेट, नाम है इसका a। सेट को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से ही नाम दिया जाता है, ABCD, A से लेकर के Z तक कोई भी आप लिख सकते हैं। तो कितने सेट की बात हुआ है, तो दो सेट की बात हुआ है। यहाँ पर हम लिखते हैं दूसरा सेट हो गया ये B। अब देखते हैं यहाँ पर जो शब्द आया है वो अरिक्त अर्थात खाली नहीं होना चाहिए, तो इसको भर देते हैं। ये हो गया 6 7 8 9 और ये हो गया 10। इधर ले लेता हूँ 2 3 4। माना कि a और b दो अरिक्त समुच्चय हैं, तो हमने a और b दो सेट बनाया है। अरिक्त मतलब खाली नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल भी हमारा सेट खाली नहीं है, बिल्कुल एलिमेंट्स अवयव से भरा हुआ है। अब तब a में b से संबंध दो सेट है। जैसे संबंध के लिए दो व्यक्ति का होना जरूरी होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर दो सेट या कहें तो समुच्चय के माध्यम से a और b के बीच क्या संबंध है, उस संबंध को अंग्रेजी के अक्षर r से प्रदर्शित किया जाता है। तो माना कि a और b दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब a में b से संबंध r, a क्रॉस b का उपसमुच्चय ये देख लीजिए। उपसमुच्चय जो सेट के अंदर में छोटा सेट होता है वो ये सबसेट उपसमुच्चय कहलाता है। तो a क्रॉस b क्या चीज है, r तो हो गया संबंध, a क्रॉस b क्या है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ r क्या है, तो r है संबंध। a क्रॉस b अर्थात क्रमिक युग्मों की संख्या। a क्रॉस b क्या है, तो क्रमिक युग्मों की संख्या। क्रमिक युग्म कैसे निकालते हैं आगे आपको बताएंगे। अब इसको लिखेंगे r a क्रॉस b का उपसमुच्चय है, तो गणित में कैसे लिखेंगे, r इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। पढ़ेंगे इसको, r उपसमुच्चय है a क्रॉस b। अब निकाल लेते हैं a क्रॉस b कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर a
अर्थात सेट ए में अवयवों की संख्या। कितने अवयव हैं गिनते हैं, 1 2 3 4 5 और इसका सबसेट ऑफ ए की जगह 5 गुना की जगह गुना। बी में अवयवों की संख्या 1 2 3। इस प्रकार से संबंध के अंतर्गत कुल 15 क्रमिक युग्म बनेंगे। 15 क्या बनेंगे, क्रमिक युग्म बनेंगे, 15 क्रमिक युग्म। अब वो 15 क्रमिक युग्म कैसे बनेंगे, चलिए देखते हैं। 15 क्रमिक युग्म ये हो गया ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, पहले सेट का पहला अक्षर लिखेंगे। यही जो है ग्राफ में ध्यान देंगे, ग्राफ में आता था एक्स वाई। छोटे कक्षाओं में 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा, ग्राफ में आता है एक्स वाई। एक्स जो है पहले सेट के एलिमेंट को प्रदर्शित करेगा। एक्स को ही पहले लिखेंगे और पहले सेट के एलिमेंट को ही, तो यहाँ पर लिखेंगे पहला 6, वाई अर्थात बी के एलिमेंट, तो 6 2, ये हो गया हमारा पहला क्रम। इसी प्रकार से टोटल 15 बनना है, तो 6 3 6 4। इसी प्रकार से सभी एलिमेंट के लिए मैं सीरियल लिख देता हूँ, 7 2 7 3 7 4, 7 2 7 3 7 4। आगे 8 के लिए लिखता हूँ, 8 2 8 3 8 4। 9 के लिए लिखता हूँ, 9 2 9 3 9 4। 10 के लिए लिखता हूँ, 10 2 10 3 10 4। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ए क्रॉस बी कितना बनना था, 15। तो 15 ये क्रमिक युग्म बन गया है। अब आर मतलब कोई संबंध, तो संबंध क्या है, इसको स्पष्ट करना पड़ेगा। संबंध हमको दिए गए प्रतिबंध को ही संबंध, जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखूं आर संबंध इस प्रकार है कि एक्स वाई, किसी संबंध कोई संबंध आर जो है एक्स वाई के लिए इस प्रकार है कि x इज ग्रेटर देन वाई, अर्थात x का मान बड़ा होना चाहिए, किससे बड़ा होना चाहिए, y से, और x बिलोंग्स टू a तथा y बिलोंग्स टू b। अर्थात इन्हें कैसे पढ़ेंगे, कोई संबंध r इस प्रकार है कि कोई संबंध r x और y के बीच इस प्रकार है कि x बड़ा है y से, जहां पर x कहाँ का सदस्य है, से बिलोंग्स टू का सदस्य है, तो x सदस्य है कहाँ का, a का, और y सदस्य है कहाँ का, b का। तो r के अंतर्गत कैसे कौन कौन से आएंगे और कौन कौन से नहीं आएंगे देखेंगे। उपसमुच्चय है, अर्थात हमारा जो r है वो a क्रॉस b इन्हीं क्रमिक युग्मों में से लिया जाए। तो चलिए देखते हैं, x बड़ा होना चाहिए y से। पहला देखते हैं 6, x बड़ा होना चाहिए y से, तो लिखा है 6 2, 6 किसके जगह है, x की जगह, 2 किसकी जगह है, y की जगह। तो यहाँ पर r के इज इक्वल टू, ये हमारा परिभाषा के अंतर्गत आ रहा है 6 2। फिर देखते हैं 6 3, फिर देखते हैं 6 4। आगे देखेंगे 7 2 7 3 7 4 7 8 2 8 3। इसमें सभी में जो हमारा पहला जो एलिमेंट है अर्थात x के लिए वो बड़ा है y से, तो r के अंतर्गत ये सब टोटल जो 15 है वो r है। परिभाषा को बदल देते हैं। अब कोई संबंध r x और y के बीच इस प्रकार है कि x प्लस y इज इक्वल टू, लिख लेते हैं 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, जहां पर x बिलोंग्स टू a। x सदस्य होना चाहिए a का और y जो सदस्य होना चाहिए b का। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा बचा है
x, ये हमारा जो पहला संबंध है वो क्लियर हो चुका है। इसके अंतर्गत r के अंतर्गत टोटल 15 जो क्रमिक युग्म है वो आते हैं। हमने संबंध को फिर से बदल दिया जी, दूसरा संबंध लिया है। दूसरा संबंध क्या है, तो x और y इस प्रकार है कि x + y = 10, अर्थात सेट A के पहला सदस्य और y के किसी भी सदस्य को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। x कहाँ का सदस्य है, A का, y कहाँ का सदस्य है, B का। चलिए देखते हैं, फिर से इसी क्रमिक युग्म में से कोई ना कोई लागू होगा। तो परिभाषा देखिए, x + y = 10, 6 क्या है x, 2 क्या है y, 6 और 2 को जोड़ेंगे आ रहा है 8। ये जो है हमारे संबंध के अंतर्गत नहीं आता है। 6 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो रहा है, 9, परिभाषा के अंतर्गत लागू नहीं है। तो 6 और 4 को जोड़ के देखिए, 6 है x, 4 है y, तो 6 और 4 को अगर हम जोड़ते हैं तो हो रहा है 10, अर्थात r के लिए आएगा 6, 4। आगे बढ़ते हैं, 7 और 2 ना लागू नहीं होगा, 7 और 3 10, यहाँ से ये लागू हो रहा है, 7 और 3 10, 7 और 4 11, 8 और 2 10, फिर से लागू हो रहा है, 8 और 2 10। आगे बढ़ते हैं, 8 और 3 11, 8 और 4 12, 9 और 2 11, 9 और 3 12, 9 और 4 13, 10 और 2 12, 10 13 और 1 हो गया 14। तो R के अंतर्गत हमको केवल कितने क्रमिक युग्म मिला, 3। तो R is a subset of A क्रॉस B। देखिए A क्रॉस B मतलब 15, कितने क्रमिक युग्म हैं, 15। तो इसी 15 के अंतर्गत कितने को चुना है हमने, 3 को चुना है। कितने को, 3 को, जहां पर x और y का योग कितना होना चाहिए, 10। तो इसको दर्शाते कैसे हैं, दूसरे प्रकार से, r = 6r4, आगे 7r3 और 8r2। ये हो गया हमारे लिखने का तरीका। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको समझ आया हो और पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।